Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 10th science. The name of chapter is acids, bases and salts. In the last lecture we discussed on properties of acids. Now today we will discuss on properties of base. प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज स्टडी की थी एसिड्स की. एसिड्स हैव जनरली सॉर टेस्ट. एसिड्स क्या आपके खट्टे होते हैं. ठीक है. एसिड डिजॉल्व इन H2O, मतलब वाटर में जब भी एसिड्स को डिजॉल्व करते हैं तो आपके H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं. ठीक है. एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड. जो आपका एसिड्स है वो ब्लू लिटमस को चेंज करता है आपका रेड में. और फिर आपका जो नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोप्थलीन, वो उसका कलर क्या है, कलरलेस होता है. जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता है. ठीक है. एसिड्स के साथ वो कलरलेस ही रहेगा. और मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या होता है, अगर मिथाइल ऑरेंज आपका रिएक्ट करता है तो रेड कलर का देता है. ठीक है. फिर बात की थी हमने एक्शन विद मेटल्स कि मेटल्स के साथ जब एसिड्स आपके रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है. ठीक है. तो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स और एसिड्स, इट गिव्स मेटल सॉल्ट. ठीक है. मेटल का सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. ठीक है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी थी एक्शन विद मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड्स क्या है आपके, जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ तो ये सॉल्ट प्लस वाटर देंगे. ठीक है. जो अगर आपकी मेटल के साथ रिएक्ट करती है एसिड तो आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और मेटल सॉल्ट रिलीज होगा. ठीक है. और जो आपका मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब एसिड रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने बात की थी एक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. ठीक है. जब भी आपके कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं तो ऑलवेज आपकी CO2 गैस रिलीज होगी. ठीक है. जब भी एसिड्स आपके रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो आपकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ठीक है. सॉल्ट के साथ क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी. ठीक है. आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेस के बारे में. ठीक है. बेसेस हैव जनरली बिटर टेस्ट एंड सूपी टच. ठीक है. जो आपकी बेस होते हैं वो क्या है, आपके टेस्ट में क्या है, कड़वे होते हैं. ठीक है. एंड सूपी टच, और छूने में कैसे होता है, जैसे सोप होता है ना, सूपी टच, उस टाइप से जो आपके बेस है छूने में सूपी टच होते हैं. ठीक है. वाटर सॉल्युबल बेस आर नोन एज एल्कलीज. ठीक है. जो भी आपके वाटर सॉल्युबल मीन्स वाटर में आपके सॉल्युबल हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस. ठीक. फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेसेस डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज OH आयन. जब भी आपके बेस डिजॉल्व होते हैं वाटर में तो वो क्या प्रोवाइड कराते हैं, OH नेगेटिव आयन. बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. ठीक है. जो आपके बेस है, ठीक है, जब हम बेस में क्या है ब्लू लिटमस को ये करता है चेंज, रेड लिटमस को ये किस में चेंज कर देगा, ब्लू लिटमस में. ठीक है. फिर आपका जो फिनोप्थलीन इंडिकेटर है वो क्या है, कलरलेस है. ठीक है. तो जब हम बेस को ऐड करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पिंक में. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमने बात की थी इंडिकेटर कौन सा था, मिथाइल ऑरेंज. ठीक है. मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होता है, ऑरेंज. ठीक है. जब भी आपका ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कलर देगा येलो. ठीक है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एक्शन विद मेटल्स. मेटल्स लाइक जिंक, टिन and aluminum react with strong alkalis like NaOH. NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. और
इसका जो नेम है उसको क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, जो कॉमन नेम है, ठीक। एंड KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं हम, कास्टिक पोटाश, ठीक है। टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब भी आपकी कोई मेटल, फॉर एग्जांपल जिंक है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रही है आपकी बेस के साथ, फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2 जिंक O2 एक्वस, मीन्स सोडियम जिंकेट, ठीक है, प्लस आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम अगर आपका NaOH प्लस H2O के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम ये क्या है आपका सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस आपकी क्या है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है क्या है, जब भी आपकी एसिड्स जो है रिएक्ट करेगा मेटल के साथ तो ऑलवेज हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं आपके, फॉर एग्जांपल SO2, ठीक है, ये नॉन मेटल है ना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो नॉन मेटल के साथ जब नॉन मेटल आपकी ऑक्सीडाइज्ड होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या फॉर्म करता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एसिड्स रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स बट bases react with oxides of non-metal to form salts and water। जो आपके एसिड्स है वो तो क्या है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो एसिड्स है आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बट बेसिस रिएक्ट विद ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बेस ले लो NaOH, ठीक है, तो ये क्या है, CO2 के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O रिलीज कर रहा है, वाटर साथ में रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपकी जो बेस है और नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट तो फॉर्म करेगा, प्लस क्या है, वाटर साथ में रिलीज होगा, ठीक है, इस टाइप से। सेकंड जो एग्जांपल है आपका, फॉर एग्जांपल Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी क्या है आपका, आपके पास एग्जांपल बेस का, ठीक है, जब भी ये रिएक्ट करेगा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर क्या है साथ में आपका रिलीज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमारी बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है कि टेस्ट में क्या है, बिटर है, सूपी टच होता है, और ये क्या होते हैं, जो आपके सॉल्युबल बेस होते हैं उनको हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है। बेस डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज OH आयन, जब भी बेस को वाटर में
डिज़ोल्व करता है तो OH आयन रिलीज होता है, और रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, और जो आपका फिनोप्थिलीन को है वो कलरलेस टू पिंक में चेंज कर देता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जो है आपका बेस के साथ रिएक्ट करके येलो कलर देगा आपका। फिर हमने बात की थी मेटल के साथ जब भी आपका बेस रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, और आपका जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ आपके जो एसिड्स है बेस है वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये किसके साथ है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास सॉल्ट और वाटर रिलीज करते हैं।